अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आयत के बारे में, आयत किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसकी आकृति कैसी होती है, ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत कहते हैं किसे, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर होती हो या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने मतलब जो आमने सामने होते हैं एक दूसरे को, जैसे कि मान लीजिए आप मेरे ओर रहिए बैठे हुए हैं, हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये क्या होता है, आमने सामने। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। उसे क्या कहते हैं, आयत। जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चलते हैं आयत की आकृति कैसी होती है, जो देखते हैं कि आयत की आकृति। तो आयत की आकृति को देखिए, देखिए ये चलिए ये साइड ही लिख लेंगे विशेषता, ये साइड आकृति को लिख लेते हैं। आकृति कैसी होती है आयत की, आयत की आकृति। यहाँ पर ये है आपका परिभाषा, यहाँ पे आकृति बता रही हूँ कि आयत की आकृति कैसी होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा बोल रही है कि बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। जैसे ये साइड वाला, ये जो है इसके सामने वाला ये है, ये एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं है, एक दूसरे का ये आमने सामने है। यहाँ पर इसके ये एक दूसरे का आमने सामने है। तो ये कहा जाता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसमें चलिए ए हो गया और बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ये कोण का नाम रख रही हूँ, डी हो गया। आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस अभी हम क्या बताएं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो समकोण क्या मतलब होता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान मतलब अगर नापिएगा तो इसका मान कितना जाता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जाता है, तो हर कोण को देखिएगा तो ये 90 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। देखिएगा अगर आप यहाँ से ये करते हैं ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है। यहाँ पर से इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है। यहाँ पर इसको अगर ऐसे करके ऐसे लाइएगा तो ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है। यहाँ पर ये हो गया सी वाला, तो ये भी 90 डिग्री पर झुका हुआ है। मतलब कि जिसका प्रत्येक कोना कितने डिग्री पर झुका, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो क्या है, वो समकोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आयत में हम क्या परिभाषा देंगे कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। आकृति कैसी होती है, ये आकृति है। चलिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ, अगर समझ गए तो इतना। ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। इसके बाद है इसकी विशेषताएं। इसकी क्या होती है, विशेषताएं। आयत की ये आकृति हो गई और विशेषताएं क्या हो गई, आयत, इसकी विशेषताएं होती है। चलिए देखिए
ये आपका परिभाषा हो गया, ये आपका आकृति हो गया। इसमें विशेषताएं इसकी क्या होती है कि आयत की 4 भुजाएं होती है। देखिए विशेषताएं का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में जो होता है उसका गुण उसे सारा बता दीजिए, वो उसका क्या होता है, विशेषता होता है ना। तो वही आयत का बोलता है कि आयत में कितने भुजा होती है, 4। तो पहला क्या है विशेषता, इसको लिखिए कि आयत के या तो आयत में 4 भुजाएं, आयत में 4 भुजाएं होती है। आयत में 4 भुजाएं होती है, ठीक है। आयत में कितने भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। क्या दिख रहा है, दिख रहा है उसमें नीचे लिख सकते हैं। चलिए आप लोग को दिख भी रहा है। और आयत में 4 भुजाएं होती है और आयत में 2 विकर्ण होता है। विकर्ण देखिए, भुजा का मतलब तो ये वाला अभी बताए हम, ये जो है जो इसका क्या है, भुजा है, 1 और 2 3 4, ये भुजा हो गया। तो आयत में 4 भुजाएं होती है जो लिखा गया। और आयत में दूसरा है, आयत में 2 विकर्ण होती है। कितनी विकर्ण होती है, आयत में 2 विकर्ण होती है। नीचे शायद नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे चलते हैं, तीसरा लिख देती हूँ यहाँ पर। आयत के मतलब कि 4 भुजाएं होती है और आयत में 2 विकर्ण होती है। और आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है, आयत देखिए, आयत के सभी कोनों का मान 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है। आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है, मान योग, मान भी लिख सकते हैं या योग भी, ठीक है। योग मतलब अगर टोटल जोड़िएगा ना, जैसे कि ये हुआ ना, एक कोण का हो गया 90 डिग्री, दूसरा का हो गया 90 डिग्री, तो ये चारों को अगर मिलाइएगा ना तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 डिग्री, कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सारा का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये क्या है, आपको आयत का परिभाषा और आकृति बताए हैं कि आयत की आकृति कैसी होती है, और ये आयत की विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आयत की क्या है, 3 विशेषताएं बताई। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से ही हो रहा है, भुजाएं मिट गया हमसे। चलिए, आयत में 4 भुजाएं होती है, आयत में 2 विकर्ण होती है और आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इसके बाद है कि आयत का फॉर्मूला वगैरह, हम लोग आयत का इतना मतलब आयत के बारे में जाने हैं। इसके बाद है कि आयत का फॉर्मूला, जिससे हम लोग बनाएंगे कि आयत को कैसे मतलब बनाया जाएगा। और तो फॉर्मूला हम बताते हैं कि बिना फॉर्मूला का तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैथ है, मैथ में बिना फॉर्मूला का कुछ भी नहीं। ये तो बस उसके बारे में बताया गया। अब आयत को बनाने के लिए उसका फॉर्मूला मतलब मैगी मसाला लाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कोशिश करती हूँ, पूरा तो नहीं हटेगा लेकिन मैं इरेज करने की कोशिश कर दूँगी, फिर नहीं तो चलिए इतना ही इसमें रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद बढ़िया से लिखते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना है? आ रहा है ना? चलिए, फॉर्मूला मैं नीचे लिख दूंगी, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, अभी हट जाएगा नीचे। मौसम चेंज होने की वजह से भी। चलिए, अभी हम क्या बताएं कि आयत की आकृति में बताए थे, तो इसमें क्या होगा, लंबाई भी पूछा जाएगा। जब इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं तो ये क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कि आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा टोटल को, तो टोटल को निकालना होगा तो लंबाई के साथ चौड़ाई को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलते हैं, आयत का, इतना लिखती हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद है आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल अगर पूछेगा आयत का तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। तो अगर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो दोनों को गुना करके। ठीक है, ये दोनों को क्या करके, गुना करके। इसके बाद है कि अगर एक लंबाई पूछ दे और चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग क्या पढ़े कि बराबर की पट्टी भी तो कोई आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि लंबाई ये साइड पूछ रहा है, लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई दे रखा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसका फॉर्मूला देखिए, लंबाई, क्या मैं बार बार ऐसे पूरा लिखूं, शॉर्ट भी लिख सकती हूँ। लंबाई बराबर, अगर पूछे तो ये जो क्षेत्रफल है तो इसको लिखिए क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ऐसे लिखिए। और ये जो चौड़ाई इधर गुना में है, तो हम बताए हैं कि चौड़ाई अगर इधर आई है तो वो उस साइड में जाए। तो अगर गुना में रहता है तो किस चीज में चेंजिंग होता है, बराबर के उस साइड जाकर भागा में। किस चीज में चेंजिंग होता है, भागा में। तो क्षेत्रफल के बटा में आ जाएगा ना चौड़ाई, है ना। चौड़ाई किस चीज में आ जाएगा, इधर भागा में ना, भाग मतलब बटा में। इधर ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछ दे चौड़ाई के बारे में कि चौड़ाई बताइए, लंबाई दिया हुआ रहे और चौड़ाई पूछे कि चौड़ाई बताइए, तो कैसे करिएगा, तो इसको सेम वैसे ही करना है कि क्षेत्रफल बटा नीचे का दिख रहा है, नीचे का, नीचे आ जाएगा, ये साइड में ये लंबाई गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, है ना, आ जाएगा लंबाई नीचे भाग में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। क्षेत्रफल और लंबाई और ये है चौड़ाई। इसके बाद है आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर। अगर आयत का विकर्ण बोले, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ ना, बार बार यहाँ पे लिख दी हूँ आयत का, अभी क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई करते जा रही हूँ, यहाँ पे इसका विकर्ण। अगर विकर्ण पूछे तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, तो विकर्ण पूछेगा तो इसको हो जाएगा रूट अंडर लंबाई, रूट अंडर लंबाई
गया, बहुत कस के खांसी आ रहा था। चलिए, विकर्ण में क्या होगा कि विकर्ण पूछे कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि दोनों को स्क्वायर करके फिर निकाल लीजिएगा वर्गमूल में से। ठीक है, रूट में से बाहर कर लीजिएगा, तो वो क्या निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद ये भी पूछता है कि परिमाप आपको आयत का दिया हुआ रहेगा, जिस प्रकार से उसमें भुजा पूछ रहा था वर्ग में, कल हम बताए थे कि वर्ग में भुजा पूछ रहा है दो जगह पे, तो एक जगह पे आपको परिमाप दे रखा हुआ है और भुजा पूछ रहा है, तो वहां पे कैसे करना है, तो उसमें वर्ग में हम बताए थे कि वटा में 4 कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लंबाई पूछे कि आयत का लंबाई बराबर बताइए, देखिए एक लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई बराबर पूछा जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, अगर परिमाप दिया हुआ रहे, तो परिमाप अगर दिया हुआ रहे तो क्या करिएगा कि परिमाप, देखिएगा कि परिमाप दिया हुआ रहे और पूछ दे कि आयत का परिमाप बराबर इतना है और चौड़ाई भी दिया हुआ रहे, तो पूछ दे कि परिमाप इतना है और चौड़ाई इतना है, तो आयत की लंबाई बताएं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि परिमाप बटा 2 कर दीजिएगा और माइनस में क्या कर दीजिएगा, चौड़ाई कर दीजिएगा। माइनस में क्या करिएगा, चौड़ाई कर दीजिएगा, माइनस में चौड़ाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से फिर पूछ देगा कि आयत का चौड़ाई बराबर बताइए, आयत का चौड़ाई बराबर बताएं, तो परिमाप दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर लंबाई दिया हुआ रहेगा, तो परिमाप बटा 2 कर दीजिएगा। ठीक है, और माइनस में क्या कर दीजिएगा, लंबाई, माइनस में लंबाई, ये आपका क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। अगर दिया हुआ रहे कि आयत का परिमाप है दिया हुआ और लंबाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई बताइए, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, और ये रहा आयत के बारे में इतना ही। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, और आज ही इतना ही तक रहने देते हैं, कल नहीं होगा तो कल क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। पहले आप लोग इतना की तैयारी आज कर लीजिए, ठीक है, इस वाले वीडियो से, और कल से फिर क्वेश्चन बनाएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। अगर ये सारा आप लोगों को पहले से कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी रहेगा, है ना। और इस प्रकार से अगर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन बनाने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये जानते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी मैथ से बनाइए, किसी भी मैथ की बुक से कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आयत से रिलेटिव वाला छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और चलिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी है, हाँ, कि पूरा देखने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए, और अगर हमसे कहीं पे कुछ गलती होता है तो हमें बताने की भी कोशिश करें। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही है। चलिए।